कि मैं 5 साल की थी जब से मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। मुझे दौरे पड़ते थे और रात में मैं रात को सो नहीं पाती थी। पूरी रात मेरे को ऐसे ही निकल जाता था बैठे हुए। ऐसी जगह कोई नहीं छोड़ी थी जहाँ मेरी मम्मी मेरे को लेके नहीं गई। कम से कम 4 लाख रुपए मेरी माँ ने मेरे ऊपर लगा दिए थे, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गीता है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी टेस्टमनी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी टेस्टमनी है कि मैं 5 साल की थी जब से मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। मुझे दौरे पड़ते थे और रात में दुष्ट आत्मा मेरे पे दबाव डालती थी। जब मैं सो जाती थी तो मेरे को परछाई सी दिखाई देती थी। मैं रात को सो नहीं पाती थी। पूरी रात मेरे को ऐसे ही निकल जाता था बैठे हुए। मेरी मम्मी, मेरे भाई, सारे परिवार के ऐसे ही बैठे हुए निकल जाते थे। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस चीज़ से कि मैं कब ठीक होंगी। मेरी मम्मी मेरे को भक्तों के पास लेकर के जाती थी। भक्तों के पास लेकर के जाती तो भक्त बोलते थे कि आपकी लड़की को कि आप मुर्गे दो, बलि कुछ पैसे मांगते थे कि 10,000 रुपये लगेंगे, 20,000 लगेंगे। मेरी मम्मी दे देती थी। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी मेरी मम्मी ने कि जहाँ जाते नहीं थे। मेरे पीछे वो हर जगह घूमे थे। अगर कोई 50,000 मांग रहा है तो उसको 50,000 भी देती थी मेरी मम्मी। मेरे भाई को भक्त भेजते थे शमशान में कि एक पुतली बना के और शमशान में गाड़ के आओ आप जाके, तो आपकी बहन ठीक हो जाएगी। तो मेरा भाई भी आधी रात में मेरे पीछे शमशान में जाता था। तो उसको भी वो शमशान में जाते थे तो उनको भी मेरे चक्कर में उनको भी प्रॉब्लम होने लग गई थी मेरे भाई को। फिर मेरी मम्मी उसको भी भक्त पे ले जाती थी, मेरे को भी। और इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मेरे चाचा भी घर में भक्त थे, उन्होंने भी मेरे को ठीक करके देखा, उनसे भी मैं ठीक नहीं हुई। ऐसी जगह कोई नहीं छोड़ी थी जहाँ मेरी मम्मी मेरे को लेके नहीं गई। कम से कम 4 लाख रुपए मेरी माँ ने मेरे ऊपर लगा दिए थे, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी। और मेरे भाई आधी रात पे, जब भी मैं बीमार हो पड़ती थी, आधी रात पे भक्तों के पास मुझे ले जाते थे। कभी भक्तों को घर पे लेकर के आते थे और वो झाड़ फूँक कर देते थे। थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था मेरे को, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती थी। और ऐसे ही करते करते समय काफ़ी निकल गया था। मैं कब ठीक ही नहीं हुई थी। कुछ टाइम ठीक रहती थी, महीने 2 महीने, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे को। क्योंकि मेरे पे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। मैं 6-7 साल 2-3 साल पढ़ पाई थी मैं। उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि इस वजह से मेरी पढ़ाई ख़राब हो गई थी। मैं रास्ते में ही जहाँ मर्जी गिर जाती थी मैं। और रास्ते में से मेरे को लोग उठा के लेके आती है, किसकी लड़की है। बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत परेशानी, इस चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी पूरी भी। फिर मेरे भाई बोलते थे, इतने परेशान हो गई थी मेरी मम्मी, मेरे भाई, सारे में दिखा लिया था। बल्कि मेरे घर के परिवार के बोलते थे, कहते थे कि आपकी लड़की कहीं ठीक नहीं हो पाएगी, अपनी लड़की को तुम बेच दो, किसी को दे दो। मेरी मम्मी ने मेरी मौसी को मुझे दे दिया था कि अब तो ठीक रहेगी ये शायद। तो मेरी मौसी को दे दिया। मेरी मम्मी ने कुछ पैसों में दे दिया था, ऐसे भक्त ने बोला वैसा ही मेरी मम्मी ने कर दिया। तो मेरी मौसी के घर पे भी मैं ठीक नहीं रही थी। फिर 10-15 दिन में ठीक रही, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम होने लगी। मेरी मौसी भी परेशान हो गई। मेरी मौसी ने भी मेरे को कह दिया कि नहीं, अपने घर ही जाओ। फिर मेरी मम्मी कह रही कि भक्तों की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतने बदल दिए थे मेरी मम्मी ने। जहाँ जिसने बोला वहाँ ले करके गई थी मेरी मम्मी। मैं ठीक तो होना चाह रही थी लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मेरी मम्मी हर जगह मेरे को ले कर के गई थी दुष्ट आत्मा के कारण। पूरे परिवार वाले मेरे से डरते थे कि इस पर कहीं दुष्ट आत्मा है। मेरे भाई कभी रात में उठ के मिर्च का धुआं लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, कि दुष्ट आत्मा कैसे भी तो जाए। पर दुष्ट आत्मा कैसे भी नहीं निकलती थी बहुत ज़्यादा। तो इस कारण मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हो गए थे। तो मेरे को सुसाइड करने का मन करता था। मुझे लगता था इससे अच्छा तो मैं ठीक कभी नहीं हो पाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ तो ठीक है। पूरा दबाव देती थी दुष्ट आत्मा मेरे को। ना रात को सोने देती थी, ना खाना खा पाती थी। पूरा दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी। कभी कभी तो ऐसा निकल जाता था, 1-1 महीने मेरे को बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी। और मेरी मम्मी पूरी रात, मेरी मम्मी भी मेरे चक्कर में सो नहीं पाती थे, पूरी रात जागे रहते थे। इस करके मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरे जीवन में लगातार ये समस्या 10 साल तक बनी रही। तो मैं जब 15 साल की हुई, 15-16 साल की, तो मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। तो जब मैं शादी होकर अपने घर गई थी, कुछ ही दिन 1 महीने ठीक रही थी।
तो मेरे ऊपर भी दुष्ट आत्मा अटैक उस चीज़ में मेरे पास फिर से दबाव पड़ने लग गई थी कि अपने ससुराल में गई थी मैं जब, और ऊपर से मैं भी बीमार, फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी उनको भी पहले से, और वो भी मतलब दुष्ट आत्मा आ जाती थी, खेलने लग जाते थे एकदम से, मैं भी खेलने लग जाती। कई बार ऐसा होता था कि दोनों एक साथ मतलब एक दूसरे को मारना, और बहुत ज़्यादा हमें लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ये भी। तो ये भी मेरे को कभी किसी से आने के पास ले जा रहे हैं, कभी किसी के पास ले जा रहे हैं, और अपने भी परेशान थे, मेरे को भी दिखा रहे थे। मतलब मेरे घर में ऐसी समस्या आ गई थी मतलब कि अपना घर की कनक बेच बेच के हमने अपना इलाज कराया था। हमने अपने घर की जो भी हमारा खेत में जो कनक होती थी हम वो बेच बेच के अपना इलाज कराते, एक पैसा भी नहीं बचता था कि हम मतलब अपना इलाज करा ले। कभी किसी से उधार लेके, कभी किसी से उधार लेके, जब किसी से नहीं मिलते थे तो घर में जो सामान पड़ा होता है या कोई चीज़ होती थी उसको बेच बेच के हम अपना इलाज कराते थे कि इसलिए मैं ठीक हो जाऊँ। और कई बारी तो हमारे घर में खाने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती थी, इस करके कि मैं बीमार रहती थी, मेरी बीमारी में पैसा लगता था, मैं भी बीमार, फिर मेरे हस्बैंड भी बीमार, को कमाने वाला कोई था नहीं घर में। ससुराल वाले मेरे ससुर बोलते थे मतलब कहते थे कब ठीक होगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी मेरे। आस पड़ोस के सारे मतलब बोलते थे ये तो बीमारी रहेगी, ये कभी ठीक ही नहीं होएगी। डॉक्टर मतलब रिपोर्ट कराते थे, रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। डॉक्टर भी कहते इसको कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे अंदर खून की कमी बता देते थे, खून की कमी है। तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में मेरे को ब्लड भी चढ़वाया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मैं, हर चीज़ से तंग आ चुके थे, तब हम हार चुके थे सब चीज़ से। हम तो मेरे डॉक्टर से भी हम बहुत ज़्यादा इलाज करा, मतलब हमारे पास एक पैसे नहीं बचे थे हमारे पास इलाज के लिए, बहुत ज़्यादा हम तंग हो चुके थे। तो जो हमारे सिस्टर थी एक, वो चर्च में जाती थी मेरी नंद, तो उन्होंने हमें मेरे घर आई थी वो, तो एक दिन वो वीडियो देख रही थी कंचन मित्र मिनिस्ट्री की, तो मेरे को दिखा रही थी। तो मुझे उस वीडियो को देख देख के मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से उल्टियाँ आ रही हैं मेरे को। जब वो मेरे पास बाइबल रखी रहती थी तब तक मैं बिल्कुल ठीक रहती थी। जब हम 2020 में हम चर्च में गए थे कंचन मित्र मिनिस्ट्री में, तो जब गवाहियाँ वहाँ पे चल रही थी तो मेरे मन में आया था, मैं क्या ये जब मैं गवाहियाँ सुन रही तो मेरे मन में विश्वास आया, जब ये लोग ठीक हो सकते हैं, परमेश्वर इन्हें ठीक कर सकता है तो मुझे भी ठीक कर सकता है। जब मम्मा भविष्यवाणी कर रही थी कि जिनको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही हैं आपको, तो मैं अपने जीवन में रिसीव कर रही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुष्ट आत्माएं आपके और आपकी फैमिली में एंटर करी हैं, आज यीशु के नाम से चले चले वो चले, हर जादू टोना चले। तो जैसे ही मुझे मतलब मम्मा ने प्रेयर करी थी, वैसे ही मुझे ऐसा लगा था मतलब एकदम से मैं गिर गई नीचे, और ऐसा लगा था मुझे कोई छोड़ के गया, मेरा शरीर इतना हल्का हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ था। और जिस पहले दिन ही मेरे को 15 साल की दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, मेरे को पहले दिन ही दुष्ट आत्मा मेरे को छोड़ के चली गई जब मम्मा ने भविष्यवाणी करी थी। इस गवाही के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और अपनी आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ, पूरी फैमिली का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा से मुझे आज़ाद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अपनी आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मैं चंगी हुई। सबको जय मसीह।